तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है टाउट। टाउट का मतलब होता है दलाल, लेकिन वो दलाल जो अपनी चीज़ों को एकदम चिल्ला चिल्ला कर या फिर अग्रेसिव मैनर में बेचता हो, उसे हम कहेंगे टाउट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्राइड अप, मतलब कि चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर कोई बात बताना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है निक वॉज टाउटिंग हिज वेयर्स, मतलब जो निक है वो अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टाउट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सेंटेंस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन ये लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जब लोगों की भीड़ अचानक फोर्सफुली बढ़ जाए तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे सर्ज। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रीम या फिर फ्लो, मतलब कि एक तरह का प्रवाह या फिर गति। और एंटोनिम इसका होता है डॉडल। डॉडल का मतलब होता है सुस्ती से काम करना या फिर धीमी गति से काम करना। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ सडन सर्ज ऑफ पीपल इन द टेम्पल, मतलब कि मंदिर में लोगों की जो भीड़ है वो अचानक बढ़ गई, एकदम फोर्सफुली तरीके से जो है वो अचानक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सर्ज इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है फैनिंग। फैनिंग का मतलब होता है हवा देना। जब आग जलाने के लिए हम हवा का सहारा लेते हैं, हवा के सहारे जब कोई चीज़ जलाई जाती है उसे हम कहेंगे फैनिंग। उस एक्टिविटी को कहा जाता है फैनिंग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंकरेज या फिर इंसाइट, मतलब किसी को उकसाना, भड़काना या फिर उत्तेजित करना। और एंटोनिम इसका होता है कामिंग या फिर सूदिंग, यानी किसी चीज़ को जो है वो शांत करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज फैनिंग अ हार्ट स्टोन बाय पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब कि वो एक लकड़ी के टुकड़े से चूल्हे में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, हवा देकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैनिंग इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है कतरन। जब किसी चीज़ का सिर्फ आउटर एज काट दिया जाता है, यानी कि सिर्फ किसी चीज़ के किनारे जब काट दिए जाते हैं उसे हम कहेंगे पेयरिंग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कट ऑफ, यानी किसी चीज़ को काटना। और एंटोनिम इसका होता है होल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पूरी होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज पेयरिंग अ पेपर, मतलब कि वो एक पेपर को जो है वो कागज़ को वो काट रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेयरिंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। जो व्यक्ति ईमानदार हो और अपने उसूलों का और सिद्धांतों का पक्का हो, इन सारी क्वालिटीज़ को हम जो है वो इंटीग्रिटी कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर अपराइटनेस। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार और अपराइटनेस का मतलब होता है सही राह चलने वाला, सही काम करने वाला। एंटोनिम इसका होता है डिसऑनेस्टी, यानी कि बेईमान। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ मैन ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी, मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, अपने उसूलों का और सिद्धांतों का बहुत ही ज़्यादा पक्का है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटेग्रिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है खेप। अब खेप का क्या मतलब होता है? खेप का मतलब होता है किसी चीज़ का बल्क होना, यानी कोई चीज़ जो है वो इकट्ठा होना, बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में होना कोई चीज़, उसे हम कहेंगे कंसाइनमेंट। ओके। लेकिन कंसाइनमेंट का यहाँ मतलब है कि किसी चीज़ को बल्क में किसी को भेजना, उस एक्टिविटी को एक्चुअली कंसाइनमेंट कहा जाता है। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिलीवरी या फिर लोड, यानी कोई चीज़ जो है वो पहुंचाना या फिर कोई सामान। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है फैक्ट्री हैव सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ फेस मास्क टू ऑल मेडिकल स्टोर्स, मतलब जो फैक्ट्री ने है वो सभी मेडिकल स्टोर्स को जो है वो बल्क में फेस मास्क भेजे।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसाइनमेंट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बॉल्डन। एम्बॉल्डन का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा देना, उसे हम कहेंगे एम्बॉल्डन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंकरेज या फिर स्ट्रेंथन, मतलब किसी चीज़ को मजबूत बनाना, कोई काम करने के लिए उत्साह बढ़ाना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना। एंटोनिम इसका होता है डिसहार्टन या फिर डिस्करेज, यानी कि किसी को निराश करना, दुखी करना, या फिर किसी का प्रोत्साहन जो है वो कम करना, उसे हम कहेंगे डिस्करेज या फिर डिसहार्टन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज सक्सेस एम्बॉल्डन हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, मतलब कि उसकी सफलता ने, यानी कि उसकी सक्सेस ने उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बॉल्डन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है अफिलिएट। अफिलिएट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप से लीगली जुड़ा हुआ हो तो उसे कहा जाता है अफिलिएट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एसोसिएटेड या फिर अटैच्ड, मतलब कि कोई किसी चीज़ से जो है वो जुड़ा हुआ होना, किसी चीज़ से का जो है वो सहारा होना, किसी चीज़ का एक पार्ट होना। एंटोनिम इसका होता है डिटैचमेंट या फिर डिसयूनियन, यानी कि किसी चीज़ से अलग रहना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है आई एम नॉट अफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अफिलिएट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है असर्टन। असर्टन का मतलब होता है पता लगना या फिर किसी बात को निश्चित कर लेना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फिक्स या फिर डिटरमाइन, मतलब किसी चीज़ को जो है वो कंफर्म कर लेना, निश्चित कर लेना, या फिर उसका पता लगा लेना। एंटोनिम इसका होता है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को मान्य ना करना, स्वीकार ना करना, जिसे हम कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल इसका है ही कुड नॉट असर्टन द ट्रुथ, मतलब कि वो सच्चाई को पता लगाने से नहीं बचा सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो असर्टन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्शस। फ्रैक्शस का मतलब होता है झगड़ालू, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, उसे हम कहेंगे फ्रैक्शस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इल टेम्पर्ड या फिर ग्राउची, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, झगड़ालू या फिर इरिटेटिंग। एंटोनिम इसका होता है कंटेंट या फिर एफेबल, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा नेचर से अच्छा हो, जिसका नेचर मिलनसार हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज ट्राइंग टू बी फ्रैक्शस विथ मी, मतलब कि वो मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रैक्शस इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा लड़ना, यानी कोर्ट में लड़ना, उसे हम कहेंगे लिटिगेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोसिक्यूट या फिर डिस्प्यूट, यानी कि लड़ना या फिर मुकदमा लड़ना। एंटोनिम इसका होता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना या फिर रक्षा करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे एग्री टू लिटिगेट ऑल डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट, मतलब कि वो अदालत में सभी विवादों पर मुकदमा लड़ने के लिए सहमत है या फिर तैयार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिटिगेट इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है बोल्डर। बोल्डर का मतलब होता है कंकर या फिर पत्थर, स्पेशली जो स्मूथ होता है, जिस पे आसानी से कोई भी चीज़ स्लिप हो सकती है, उसे हम कहेंगे बोल्डर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रॉक। रॉक यानी होता है कंकड़ या फिर पत्थर। अब एग्जाम्पल इसका है द व्हीकल रैम्बल्ड ओवर द लार्ज बोल्डर, मतलब कि जो वाहन है, जो गाड़ी है, वो एक बड़े से पत्थर से टकरा गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोल्डर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटना, किसी जगह से या फिर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करना या फिर लूटने की कोशिश करना, उसे हम कहेंगे प्लंडर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रैवेज या फिर डिवास्टेट। रैवेज या फिर डिवास्टेट का मतलब होता है उजाड़ना या फिर किसी चीज़ को तहस नहस कर देना। अब एग्जाम्पल है द विलेज वॉज प्लंडर्ड बाय द थीफ, मतलब कि जो गांव है वो चोरों के द्वारा लूट लिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लंडर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल।
ड्वेल का मतलब होता है रहना, किसी स्पेसिफिक जगह पे रहना, उसे हम कहेंगे ड्वेल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लिव। लिव का भी मतलब होता है रहना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है आई वोंट ड्वेल ऑन द गवर्नमेंट रूम्स, कि मतलब मैं जो है वो सरकारी रूम में नहीं रहूँगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्वेल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब होता है अस्वीकार करना, लेकिन वीटो तब यूज़ होता है जब हमारी लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि जो कानून व्यवस्था है वो कानून जब बनाती है, अगर उस डिसीजन को किसी को लीगली मना करना हो तब वीटो का यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर डिसमिस, मतलब किसी चीज़ को अप्रूव ना करना, अस्वीकार कर देना, स्वीकार ना करना। एंटोनिम इसका होता है अप्रूव या फिर ऑथराइज, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान्य कर लेना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ वीटो। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट के पास जो है वो हमेशा वीटो की पावर होती है। मतलब वो किसी भी कानून व्यवस्था में किसी भी नियम को जो है वो लीगली तौर तरीके से मना कर सकता है, रद्द कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वीटो इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रमीशन। रमीशन का मतलब होता है क्षमा। जब किसी की सज़ा या फिर जुर्माना कम किया जाता है तो उसे हम कहेंगे रमीशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेवोकेशन या फिर एब्रोगेशन, जिसका मतलब होता है रद्द करना या फिर माफ़ करना। एंटोनिम इसका होता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है किसी को पनिश करना। ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही लॉस्ट 2 months remission आफ्टर ही अटैक्ड अनदर प्रिजनर। मतलब किसी दूसरे कैदी पर हमला करने की वजह से उसे जो 2 महीने की सज़ा कम होने वाली थी वो भी उसे हाथ से गंवानी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रमिशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनिमिकल। अनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक, जो चीज़ नुकसान पहुंचाती हो उसे हम कहेंगे अनिमिकल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर इंजurious, यानी कि जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती हो, जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो। एंटोनिम इसका होता है हेल्पफुल या फिर एडवांटेजेस, मतलब कि जो चीज़ हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जो चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो उसे हम कहेंगे हेल्पफुल या फिर एडवांटेजेस। अब एग्जाम्पल इसका है प्राइस कंट्रोल्स आर अनिमिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो प्राइस कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनिमिकल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है मलीशा। मलीशा का मतलब होता है सेना। मलीशा एक ऐसी फोर्स होती है जो ज़रूरत के समय बुलाई जाती है। बैकअप फोर्स भी इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फोर्स या फिर आर्मी। अब एग्जाम्पल इसका है ही जॉइन द लोकल मलीशा एज सुन एज ही वॉज 16। मतलब कि 16 साल का होते ही उसने जो लोकल मलीशा है, जो हमारी सेना है, उसे ज्वाइन कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मलीशा इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिज। इसे जो है वो एडिज प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है कहावत। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कोटेशन या फिर स्लोगन। अब एग्जाम्पल इसका है रिमेंबर द ओल्ड एडिज नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। मतलब कि एक पुरानी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडिज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है कंटेंट, जिसका मतलब होता है विवाद करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असर्ट, जिसका भी मतलब होता है विवाद करना। एंटोनिम इसका होता है मेक पीस, यानी कि शांति बनाए रखना। एग्जाम्पल इसका है द मैन कंटेंट दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। मतलब कि एक व्यक्ति इस चीज़ पर विवाद कर रहा था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।